अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। इक्कीसवीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं। देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाई करना, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और खासकर जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा, ये जो कांग्रेस की जो मानसिकता है देश का बंटवारा करके खाना, ये नेहरू के टाइम से चली आ रही है और इस मानसिकता को बदलना। देश कोई खाने की, देश सेवा की चीज है और आप नेता हैं तो आप देश की सेवा के लिए बने हैं। आप देश को काट कर मिल बांट कर खाने के लिए नहीं बनते। और देश का जो बजट है वो देश के बजट को भी एक संवैधानिक तरीके से बनता है, उसको भी मान मिलना चाहिए। उसके बारे में ऐसा कहना कि हलवा काट कर बांट रहे हैं, ये बहुत निंदाजनक है और उसके आप लोगों को भी निंदा करनी चाहिए। रूप से जो भी विपक्ष का नेता सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ ईडी सीबीआई छोड़ दी जाती है। अरविंद केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, मुझे 6 महीने जेल में रखा। राहुल गांधी की एक बार सदस्यता कैंसिल करा दी। तो राहुल गांधी जी की जो आशंका है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मैं मोदी जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वक्त बदल चुका है। अभी आप 240 पे पहुँचे हैं, कल को आप 24 पे पहुँचेंगे और 2 पर पहुँचेंगे। ये सब बंद कीजिए, इससे आपका कोई फायदा नहीं है। वो स्वागत किसका करते हैं और अपमान किसका करते हैं ये वही जानते हैं। अपमान तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री का कर दिया था कि मनमोहन सिंह थे, विधायक लाए थे मनमोहन जी, और उन्होंने सार्वजनिक रूप में उसको फाड़कर न केवल मनमोहन जी का अपमान किया था बल्कि संविधान का भी अपमान कर दिया था। वो आजकल बेचैन है, इतना झूठ बोला है उन्होंने, इतनी अफवाह फैलाई है, इतना भ्रम पैदा किया है कि उनका मन बेचैन होना स्वाभाविक है और बेचैनी के कारण उनको रात को नींद नहीं आती। अब आप समझो रात को 2 बजे, इतना महत्वपूर्ण ट्वीट नहीं था, इसका मतलब है रात को उनको नींद नहीं आ रही है और नींद न आने का कारण उनका झूठ है, उनका भ्रम फैलाना है, अफवाह फैलाना है। वो पापग्रस्त हैं, इसलिए रात को जाग कर जो मन में आता है वही ट्वीट कर देते। राहुल जी की किसी बात को अब पब्लिक, जनता गंभीरता से नहीं लेती। राहुल गांधी कहा है, राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। थैंक यू।